गया। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय भी करवा देता हूँ। जैसे पहले दिन से ये चल रहा था, सर बता भी रहे थे कि कुछ लोग टीचर बनना भी चाहते हैं, कुछ अनजाने में आ गए जिन्हें नहीं बनना था। मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने मैट्रिक्स पास की, मैट्रिक्स में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे अंक थे और मेरे को स्टार्ट से ही शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने मैट्रिक्स से ही ये सोच लिया कि बनना है तो टीचर ही बनना है, अध्यापक ही बनना है। इसलिए अब इस अध्यापक वाले जो संघर्ष है ये बहुत लंबा है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। हुआ ऐसा कि पढ़ाई चलती रही, राजस्थान में अभी भर्तियां थोड़ी सी लंबित हो गई थी, उस चक्कर में बेरोजगारी और बढ़ गई, संघर्ष और ज्यादा हो गया। लोगों ने बहुत ताने दिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पहुंचा हूँ तो बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, बहुत लोगों के ताने सुनकर यहाँ पहुंचा हूँ। बीच बीच में तो ये बोलने लग गए थे कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए, क्या रखा है, कुछ छोटी जॉब देख लीजिए, नहीं हो तो प्राइवेट जॉब करने लग जाइए, क्यों समय व्यस्त कर रहे हो, क्यों समय अपना बर्बाद कर रहे हो। बट मन में ठान रखा था कि बनना है तो अध्यापक ही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनना है। ये काम चलता रहा 2019 में वैकेंसी आई, ग्रेड घोषणा हुई उसकी, हम लगातार उसकी तैयारी करते रहे। वो वैकेंसी इतनी बड़ी निकली, 5 साल चली। 2021 में उसका एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे अंकों से मैंने उसका उत्तीर्ण किया था। 150 में से 131 नंबर थे, 80% के लगभग मेरे को वहाँ अंक प्राप्त हुए। लग रहा था कि जो लग जाऊंगा, अब तो लग ही गया, अब तो सपना पूरा होने ही वाला है। पता लगता है कि पेपर रद्द हो गया है, पेपर बिक चुका था, हमारे सपने टूट चुके थे। उस टाइम ऐसा लगा कि कुछ नहीं बचा है। वापिस वही मेहनत, पेपर आउट हुआ है, हमारी मेहनत थोड़ी आउट हुई है, हमने मेहनत की है। वहां से कहानी फिर आगे बढ़ती है, सरकार दोबारा नीट का आयोजन करवाती है और इस बार ये करती है कि सिलेबस और चेंज कर देती है। पहले जो पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ना है, अब आपको नई शुरुआत करनी है। ये और कठिन हो गया, सोचे करेंगे, इतना किया है तो वो भी करेंगे। ये काम चलता रहा, हम दोनों एग्जाम दिए, नंबर भी काफी अच्छे थे और इंतजार बहुत लंबा था। इंतजार ये मान लीजिए 2 साल, मतलब 2020 में वैकेंसी 19 के अंदर घोषणा हुई थी, ये 2023 चल रहा है। आप देख लीजिए कितना इंतजार किया होगा। अंत में क्या होता है, कट ऑफ से 0.50 नंबर कम रह जाते हैं। अब आप सोचिए कि 5 साल से जिस चीज की तपस्या कर रहे हैं और 5 साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं और अंतिम में आकर वो धोखा दे जाए तो कैसा फील हो। इसलिए हम राजस्थान में रेल को बेवफा कहते हैं। वो नहीं मिली, लग रहा था वो नहीं मिलेगी और नहीं मिली भी सही। खैर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये अब जाके समझ में आया। बाहर रहता तो शायद बाहर आना नहीं होता, राजस्थान की संस्कृति को बताना नहीं होता। इसलिए थैंक्स गॉड मैं बिहार में आया। बिहार बहुत धनी प्रदेश लगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, जीकारा लगा के बोलते हैं, ऐसा लगा ही नहीं। मैं घर वालों से डेली बोलता हूँ कि मेरी टेंशन ना लीजिए, मैं बिहार में हूँ और बिहार के लोग राजस्थान से भी अच्छे हैं। यहाँ जो मेरे साथीगण हैं वो भी मेरे से बहुत अच्छे से परिचित हैं और सबका व्यवहार एक से बढ़ के एक है। जितनी उनकी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। इस परिश्रम जो संघर्ष चलता रहा, इसमें मेरे पिताजी और मेरे अंकल जी कैलाश चौधरी, उनका बहुत योगदान रहा। पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा सुनना है सबकी, जवाब किसी को नहीं देना है, सुनना है सबकी पर करना है अपने मन की। सुनना है सबकी, करना है अपने मन की। लोग हैं ताने मारेंगे, कुछ समय मारेंगे, जब अपने को ताने नहीं मिलेंगे तो अंदर से वो ऊर्जा कहां से मिलेगी। वो ताने जरूरी है सफलता के लिए, जितने ताने मिलेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। हुआ ऐसा, नीट का रिजल्ट आया था अभी जस्ट सितंबर के अंदर,
लगा पॉइंट 50 से रह गए, घर वाले बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, बट मैं नहीं रोया। मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की थी, मैंने जितना देना था उसमें मैंने अपना पूरा 100% दिया था, तो मुझे दुख नहीं था इस बात का कि मैंने कोई कमी रखी। तो आंसू आने की कोई दिक्कत नहीं थी। आंसू आएंगे भी कहाँ, पछतावा वहां होगा जहां आपने कुछ कमी रखी होगी। घर वालों को समझाया कि कोई बात नहीं है, भगवान ने कहीं और जगह लिखा होगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और बोले तो कोई टेंशन नहीं, कदम गलत मत उठाना, हाथ पैर हैं, कमा के खा लेंगे, पर तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो भी कुछ नहीं है। ये कार्यक्रम चलता रहा ऐसे ही। मुझे इस बीपीएससी का पहले पता नहीं था क्योंकि राजस्थान से बाहर आने का कोई मन नहीं था। लग रहा था कि यहीं रीट में लग जाएंगे, यहीं अपने राजस्थान में रहेंगे, बट अंत में आके जो धोखा मिला, और धोखा मिलने के बाद इंसान क्या कर सकता है ये आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। जब धोखा मिल ही गया तो थोड़े दिन गम रहा। गम कितने दिन रहा? एक दिन। मैंने धोखा खा के एक दिन गम रहा, अगले दिन मैंने बुक्स उठा के स्टार्ट कर दी पढ़ाई। मेरे को बीपीएससी का पता लगा, वैसे नोटिफिकेशन 27 को आ गया था, बट मेरे को 5 नवंबर को नोटिफिकेशन में पता लगा कि बिहार में बीपीएससी की भर्ती आ रखी है और मैं इसके लिए एग्जाम दे सकता हूँ। मैंने 5 तारीख से स्टार्ट की अपनी पढ़ाई। बीच में दीपावली का त्यौहार, घर भी जाना, टाइम पहले ही बहुत कम, बट ये था कि अब जो है भगवान के ऊपर है कि इनकी मर्जी है, ये लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे। यह मेहनत पहले भी कर रखी थी, तो थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत थी, वो पूरा लगाया। लगभग 20-25 दिन की पढ़ाई की, खींच के 25 दिन की पढ़ाई होगी मेरे हिसाब से। 5 नवंबर से आप देख लीजिए 9 दिसंबर तक कितना एग्जाम, और बहुत अच्छे रैंक मिले हैं मुझे। 1619 भी रैंक मिली है बीपीएससी के अंदर जनरल से। इसलिए मैं बात अपनी समाप्त करने से पहले राजस्थान का एक प्रसिद्ध नारा है कि दाल बाटी चूरमा और हम राजस्थान के सूरमा। दाल बाटी चूरमा, हम राजस्थान के सूरमा। संघर्ष का जो अंत होता है, संघर्ष हुआ है जिंदगी में, बहुत संघर्ष हुआ है, उसका अंत हो चुका है, बट जो दिमाग में था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीपीएससी क्रैक किया, टीचर बना, मेरा सपना पूरा हो गया, और आज का दिन आप लोगों के साथ बिताया, मेरा जन्मदिन भी था और मुझे इतना अच्छा लगा। अब लग रहा है कि घर यही है मेरा, और घर से भी बेहतरीन माहौल लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। आप सबके लिए बहुत तारीफ लगाई। एक छोटी सी 2 मिनट और लेना चाहूंगा।